आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर बताने वाला हूँ। देखो चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर का नाम लिखो क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये आपका चैप्टर है, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है। इसमें आपको मैं बताया था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है जब उसके एलएचएम और देखो सुनना, कंटिन्यूअस होने के लिए अपने पास एक फंक्शन का नीड होता है और एक पॉइंट का। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है जब उसके एलएचएम, आरएचएम और एफ तीनों क्या हो? सेम हो। देखो लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन and x is equal to a finds then f of x is continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of x। चलो कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों क्या हो? सेम हो, तो बोलेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। बात समझ में आया? या फिर f of x is continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x is equal to f of। जब कोई भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब होगा? जब a जो है लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f of a, ये दोनों क्या हो? सेम। तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब एकदम देखो ग्राफिकल एक बात की जाए तो कंटिन्यूअस ही हमारे बढ़ रहा है, ये क्या है? इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस। तो आपको समझना है कि कंटिन्यूअस होने के लिए आपको एक फंक्शन का नीड होता है और किसका नीड होता है? पॉइंट का। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों सेम हो, या फिर लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू f of x इज इक्वल टू f of x, तो क्या सेम हो, तो क्या होता है? फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। देखो इसके कुछ एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल हम करते हैं इसके, ठीक है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जांपल f x is equal to x less than 1 और यहाँ 5 x ग्रेटर देन 1 और आपको चेक करना है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। इस पे आपको चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं।
तो मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ पे कंडीशनल फंक्शन हो वहाँ पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है और x इक्वल टू 2 पे एक कंटिन्यूअस चेक करना है। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करना है, देखो सॉल्यूशन देखो गिवन दैट f of x is equal to x less than 1 5x greater than 1। देखो सबसे पहले x is equal to 0 के लिए, 0 के लिए, ठीक है, for x is equal to 0। पहले इसके लिए हम लोग चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो x is equal to 0 जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 1, 1 से छोटी वैल्यू के लिए x का जो वैल्यू है 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या होगा 0, -1, -2, -3 ये टोटल इंफिनिटी। तो 0 जो है इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो 0 जो है 1 से छोटा है मतलब इसमें आएगा और इसके लिए फंक्शन क्या है a। तो देखो f of x क्या हो जाएगा आपके पास x, और x कैसा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लोग प्रूफ किए हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना वो हमेशा होता है कंटिन्यूअस होता है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, फिर कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, बात समझ आई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो देखो एक ऐसा फंक्शन है या फिर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद है, क्या है बहुपद है और बहुपद फलन हमेशा सतत होता है। देखो यहाँ पे समझना है लिखना कि इट इज अ polynomial function, it is a polynomial function and polynomial function is always continuous। So f of x is continuous at x equal to 0। देखो एक ऐसा फंक्शन है बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और बहुपद फलन हमेशा क्या होता है सतत होता है। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। सो ये केवल क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस एट x equal to 0। देखो 0 पे तो चेक कर लिया, अब 1 पे चेक करना है, किस पे चेक करना है 1 पे चेक करना है। देखो 1 पे कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या करना है 1 पे चेक करना है आपको, तो यहाँ लिखो फॉर x इक्वल टू समझना, अब ऐसे लिखो फॉर x इक्वल टू 1। जब हम ये 1 पे चेक करेंगे ना तो लिखेंगे f of x is continuous at x equal to 1 if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1। ठीक है, लिखना इसको। अब ये देखना, देखो हम जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट का लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड फंक्शन दिया रहा हो तो उस पॉइंट पे हम ये मेथड लगाते हैं। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पॉइंट 1 का लेफ्ट हैंड दिया हुआ है, पॉइंट 1 का राइट हैंड दिया हुआ है, मतलब 1 से बड़ा। तो जब किसी भी पॉइंट का जब किसी पॉइंट का लेफ्ट हैंड दे रखा हो तो हम कौन से मेथड से करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। बस समझना है। देखो अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x। अब आपको क्या करना है बता, इसको निकालना है। देखो
कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा वैल्यू, तो जो x जो होता है जो पॉइंट से छोटा होना चाहिए, x छोटे कहाँ है, x छोटी है पॉइंट से, इसके लिए x है, तो x क्या होगा यहाँ पे बताओ, x 1 नेगेटिव। अब यहाँ पे ये इसको जो 1 नेगेटिव घटाते हैं तो यहाँ क्या होता है, h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस में क्या पुट करते हैं 1 माइनस h, तो यहाँ लिखेंगे टैकिंग लिमिट, क्या लिखेंगे टैकिंग लिमिट, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब आपको क्या निकालना है, देखो राइट हैंड लिमिट निकालना है, क्या निकालना है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 1 पॉजिटिव f ऑफ s। अब ये बताना कि राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेते हैं, तो x बड़ी होनी चाहिए, मैंने क्या बोला कि राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेते हैं, तो x बड़ी होनी चाहिए, x पर बड़ी कहाँ पे है, देखो x बड़ी है 1 से, तो एक तो ये फंक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5। अब देखना यहाँ पे कोई x है क्या, वेरिएबल है क्या, है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितना देंगे 5। अब एक चीज नोटिस करो, लेफ्ट हैंड आया 1 राइट हैंड आया 5, क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो ये लिखेंगे 10 ए, पहले तो लिख लो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसे लिख लेना। यहाँ के बाद क्या लिखना, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड, ये दोनों सेम है क्या, नहीं दोनों सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। So f of x is discontinuous at x equal to 1। 1 पे जो है ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, बात समझ में आया। अब देखो 2 पे, अब आपको किस पे चेक करना है 2 पे, तो 2 जो है वो किस में आएगा, देखो 2 जो है 1 से बड़ी है, ए की जो कंडीशन क्या दे रहा है 1 से बड़ी, ए 1 से छोटी, तो 2 किस में आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि 2 जो 1 से बड़ी है, और 2 के लिए कौन सा फंक्शन होगा 5, ठीक है। तो देखो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे क्या करना, ये 4 x इक्वल टू 2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास 5। और ये 5 कैसा फंक्शन है, 5 जो एक कांस्टेंट फंक्शन है, नियतांक फलन है, कैसा फंक्शन है नियतांक, तो हम लिखेंगे इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन is always continuous. So f of x is continuous at x equal to, देखो एक ऐसा फलन है नियतांक फलन है, यहाँ क्या लिखेंगे यह नियतांक फलन है, इसमें क्या लिखेंगे यह नियतांक फलन है, तथा नियतांक फलन हमेशा सतत होता है, इसलिए सतत f of x सतत है at x equal to 2 पे। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये चेक करना है, फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द पॉइंट, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लिखो इसको फटाफट, चलो लिखो इसको, चलो लिखिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपको बताना है फाइंड, क्वेश्चन लिखो फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको बताना है किस पॉइंट पे और डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन क्या है, f of x is equal to 2x plus 3, यहाँ पे x greater than equal to 2,
2x माइनस 3x ग्रेटर देन 2। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। आपको फाइंड करना है। मतलब इसका मतलब देखो किस किस पॉइंट पे जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखो इसको आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो सॉल्यूशन लिखो। गिवन दैट f of x is equal to 2x plus 3 x greater than equal to 2 into x minus 3 x greater than। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, यानी मैं आवर इंटरवल, हमारा अंतराल, आवर डिफरेंट इंटरवल, आवर लिखना है यहाँ पे डिफरेंट, आवर डिफरेंट इंटरवल, आवर डिफरेंट इंटरवल। फर्स्ट में देखो क्या है, x लेस देन 2, सेकंड में x ग्रेटर देन 2, थर्ड में x इक्वल टू 2। तो आपको देखो इस हर एक इंटरवल पर आपको चेक करना है कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो आपको ओवरऑल जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट को फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें चेक करेंगे इसमें कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इस इंटरवल 2 से बड़ा, 2 से इन्फिनिटी में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। फिर x इक्वल टू 2। तो मैं आपको बताया कि जिस पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अगर कंटिन्यूअस चेक करते हैं तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं यहाँ पे? LHS, RHS और f of 2। ध्यान रखना कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम कंटिन्यूअस चेक करना है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड इसको दे रखा है तो कौन सा मेथड लगाएंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये चीज। तो देखो मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखो 4 x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सा नहीं, x इज इक्वल टू 2 नहीं, x इज इक्वल टू 2 नहीं, यहाँ पे x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 के लिए फंक्शन कौन होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा। तब यहाँ तो क्या हो जाएगा? तो f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और ये कैसा फंक्शन है? मैं आपको बताया एक ऐसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। यहाँ पे लिखो। और बहुपद फलन हमेशा क्या होता है? इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड polynomial function is always continuous, always continuous. So f of x is continuous at x less than 2। बात समझ में आया? देखो एक ऐसा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? एक कंटीन्यूअस होता है। मैं पढ़ाया बताया पिछले क्लास में। तो एक को इसको तो हम चेक कर लिए, अब किसको चेक करना है? बताओ। अब चेक करना है अपने को इस पॉइंट पे। तो 4x ग्रेटर देन 2। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? ये वाला। इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? 2x माइनस 3। एक ऐसा फंक्शन है, ये भी देखो एक ऐसा फंक्शन है, ये भी जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? वो सतत होता है और कंटीन्यूअस होता है। यानी ना इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन
चलो अब आपको चेक करना है किस पे, x इक्वल टू 2 पे, इस पे चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस चेक करना है तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन। बात समझ में आया? देखो देखो अब किस पे चेक करना है आपको बताओ, अब आपको किस पे चेक करना है, अब आपको चेक करना है फॉर x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, f of x is continuous at x equal to 2 if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2 value of function। अब 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस, अदरवाइज वो हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस। तो देखो यहाँ पर हम निकालते हैं, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ना x छोटी होना चाहिए पॉइंट से, तो x छोटी है पॉइंट से, यहाँ पे x छोटी है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 है तो छोटे, तो कौन सा फंक्शन होगा, 2x प्लस 3। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3। जब यहाँ पे 2 नेगेटिव घटता है तो हम क्या करते हैं बताओ, क्या टेक्निक है बताया था आप लोग को, h टेंड्स टू 0 फिर 2 फिर 2 माइनस h प्लस 3। आज समझ में? फिर हमने क्या लिखेंगे, टैकिंग लिमिट, क्या लिखेंगे, टैकिंग लिमिट। जब टैकिंग लिमिट रहेगा तो क्या मिलेगा आपको बताओ, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, तो क्या मिलेगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो देखो इसकी लेफ्ट लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, 7। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, अब ये निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो निकालते हैं, ठीक है, देखो निकालते हैं। देखो अब ये निकालते हैं लोग राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव f of x। राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेते हैं, तो पॉइंट से बड़ी, पॉइंट से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3। अब यहाँ पे जब 2 पॉजिटिव बढ़ेगा तो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, फिर यहाँ टैकिंग लिमिट, टैकिंग लिमिट, तो क्या मिलेगा आपको बताओ, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, तो क्या मिलेगा आपको बताओ, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो लेफ्ट लिमिट जो आपका आया वो आया 7, राइट हैंड लिमिट जो आया आपका वो आया कितना, 1। क्या दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट लिमिट, देखो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f of x is discontinuous at x equal to 2। देखो x लेस देन पे क्या था, कंटिन्यूअस, x ग्रेटर पर क्या था, कंटिन्यूअस, लेकिन 2 पे क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन f of x is equal to mod x plus 3 x less than equal to minus 3 minus 2x minus 3 less than x less than 3 फिर 6x plus 2 x greater than 3 और आपको बताना है किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन क्या था? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले given that f of x is equal to mod x plus 3 x less than equal to minus 3 फिर minus का 2x minus 3 less than x less than 3 6x plus 2 x greater than equal to 3। सबसे पहले हम लोग हर एक इंटरवल में हम अपने को कंटिन्यूअस चेक करेंगे। यहाँ पे अपने पॉइंट कितने दे रखे हैं? 2 पॉइंट। कौन कौन? देखो एक तो पॉइंट है यहाँ पे -3 और एक पॉइंट है 3। तो पॉइंट कितने हैं अपने पास? 2। तो 2 पॉइंट के लिए हमारे पास देखना है कि कंडीशन कितने हैं। देखो कंडीशन और इंटरवल हो जाएंगे। तो पहला कंडीशन x लेस देन -3, फर्स्ट कंडीशन x इक्वल टू -3, दूसरी कंडीशन, तीसरी x ग्रेटर देन -3, तीसरी x लेस देन 3, चौथी कंडीशन x ग्रेटर देन 3, पांचवी कंडीशन और x इक्वल टू 3, छठी कंडीशन। तो हमारे पास पॉइंट कितने हैं? 2। टोटल कंडीशन कितने हैं अपने पास? तो 6 कंडीशन हो जाए। देखो कैसे इसको हम लिखते हैं आवर डिफरेंट इंटरवल्स। देखो पहला x लेस देन -3, दूसरा x ग्रेटर देन -3, तीसरा x इक्वल टू -3, नेक्स्ट x लेस देन 3, नेक्स्ट x ग्रेटर देन 3 और नेक्स्ट x इक्वल टू 3। ओवरऑल कितने कंडीशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 कंडीशन। हर एक इंटरवल में हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। हर एक इंटरवल में ऐसा नहीं करेंगे कि आप सिर्फ -3 और 3 पे चेक कर लें कि कंटिन्यूअस है नहीं। आपको हर एक इंटरवल में आपको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में? देखो सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक, यहाँ लिखो 4 x लेस देन -3। x लेस देन -3 के लिए फंक्शन कौन सा होगा? देखो यहाँ x लेस देन -3 फंक्शन है। क्या फंक्शन है बताओ? mod of x इक्वल टू mod x प्लस 3। और एक कैसा फंक्शन है? मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ये कैसा फंक्शन है? इट इज अ मॉडुलस function and modulus function is always continuous। ठीक है, so f of x is continuous at
एक्स लेस देन माइनस, बात समझ में? एक ऐसा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ये हमेशा जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और देखो अब हम इस पे तो चेक कर लिया, तो इस पे चेक कर लिया, इस पे चेक करना है x ग्रेटर देन -3। x ग्रेटर देन -3 में कौन सा फंक्शन होगा? x बड़ा होना चाहिए -3 से, तो x बड़ा है -3 से, कहाँ है? -2x। बात समझ में आए? तो देखो इसके लिए लिख लिया, चलो देखो अब यहाँ पे क्या लिखना है? तो 4x ग्रेटर देन -3। x ग्रेटर देन -3 कहाँ है? देखो यहाँ है, ये यहाँ। अब इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? ये होगा। बात समझ में? तो देखो f(x) - 2x। और 2x कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, और बहुपद फलन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? हमेशा कंटीन्यूअस होता है। बहुपद फलन हमेशा कैसा होता है? कंटीन्यूअस होता है। तो यहाँ लिखना होगा it is a polynomial function. It is a polynomial function, and polynomial function is always continuous. So f of x is continuous at x greater than -3। देखो एक ऐसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल बहुपद फलन है, और बहुपद फलन हमेशा क्या होता है? हमेशा सतत होता है। बात समझ में? देखो इसमें चेक कर लिया, इसमें चेक कर लिया, अब -3 पे चेक करना है। मैं आपको बताया था जब किसी पॉइंट के लिए आपको उस पॉइंट का लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन दे रखा हो, तो उस पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन ये वाले टेक्निक का हम यूज करते हैं। ये देखो जब हम -3 पे लगाएंगे तो -3 के लिए लेफ्ट दे रहता है, -3 के लिए राइट दे रहता है। तो इस फंक्शन को हम चेक करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों सेम होगा तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है, अदरवाइज हम बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस है। बात समझ में? तो देखो -3 पे चेक करते हैं, ठीक है। लिखो देखो -3 पे देखो -3 पे मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है ना। देखो -3 पे कैसे चेक करना है? लिखना 4x = -3। f of x is continuous at x = -3 if left hand limit, right hand limit और f of -3 is same, ये तीनों इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे हमारे वैसे को लेफ्ट लिमिट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लेफ्ट लिमिट में कौन सा फंक्शन होगा? तो -3 से छोटी वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा वो लेफ्ट, तो -3 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा है? ये होगा लिमिट x → 1 नेगेटिव mod x + 3। 1 नेगेटिव बढ़ता है तो हम क्या लिखते हैं बताओ? x → 0, फिर है 1 - x + 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? टेक लिमिट, देखो क्या करेंगे? लिमिट का
हम लोग लेफ्ट लिमिट तो निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, राइट लिमिट। देखो राइट लिमिट कैसे मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू, और यहाँ पे वन नेगेटिव लिख दिया क्या, सॉरी देखो यहाँ वन नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट अपने पास है -3, तो -3 नेगेटिव होगा। देखो 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 यहाँ पे -3 नेगेटिव होगा, क्या होगा था, -3 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे -3 -h, फिर ये देखो यहाँ पे एक मिनट, -3 -0, -3 तो देखो -3 -0 तो -3 को नोट करें तो 3, और 3 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये देखो -3 पॉजिटिव f ऑफ x, अब सही होगा, हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे भी पॉइंट हो जाएगा -3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव। अब देखो राइट लिमिट फंक्शन कौन सा है, -3x जो होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए, तो x -3 से बड़ा कौन है, तो ये -2x। देखो लिमिट x टेंड्स टू -3 -2x, जब यहाँ -3 पॉजिटिव, इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो क्या होगा, h टेंड्स टू 0, फिर 2 into -3 प्लस h, फिर जाएंगे टैकिंग लिमिट, तो क्या मिलेगा आपको बताओ, हो जाएंगे 6 प्लस 0 इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ -3, देखो इसमें अगर -3 रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, -3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तीनों सेम आया। देखो लेफ्ट लिमिट कितना है, 6, राइट हैंड लिमिट कितना है, 6, और ये कितना है, 6, तो तीनों सेम आए ना, तो तीनों सेम आए, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो तीनों सेम आए, तो यहाँ पे लिखेंगे since left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of -3, so f of x is continuous at x equal to -3। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कितना आया था, 6 आया था, राइट लिमिट कितना आया था, 6, और वैल्यू फंक्शन कितना आया था, 6, ये तीनों क्या है, सेम है, इसलिए जो एक ऐसा फंक्शन है कैसा होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में है, देखो तो इस पे तो चेक कर लिया, अब x लेस देन 3 इस पे चेक करना है, इस पे चेक करना है, ठीक है ना। अब इसको लिखो, अब इस पे चेक करो, देखो ये सबको मिटाते हैं, अब किसमें चेक करना है, देखो 4x लेस देन 3, x लेस देन 3, x लेस देन 3 कहाँ, ये रहा, इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा बताओ, -2x, और एक ऐसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे लिखो it is polynomial function and polynomial function is always continuous, always
continuous. So f of x is continuous at x less than 3. पास में है। अब देखो इसमें तो चेक कर लिया। अब x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 क्या है, इसलिए कौन सा फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। बात समझ में? अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, x ग्रेटर देन 3, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा बताओ, 6x प्लस कौन सा फंक्शन होगा, 6x प्लस 2। अब एक बात बताओ, 6x प्लस 2 भी कैसा फंक्शन है, 6x प्लस 2 कैसा फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेम चीज लिखो, इसमें भी सेम चीज लिखो, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। सो f of x इज कंटीन्यूअस। और यहाँ पे क्या कर देना, x ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो देखो इसमें भी हो गया। ठीक है, अब आपको लास्ट बचा x इक्वल टू 3 पे। अब इस पे चेक करना है ये फंक्शन जो कंटीन्यूअस है या, ठीक है। चलो तो आगे लिखो, फटाफट लिखो। चलो तो देखो हम लोग x लेस देन 3 पे चेक कर लिया, और इस पे चेक कर लिया, इस पे भी चेक कर लिया, अब इस पे चेक करना है। ठीक है ना, तो देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे चेक करना है x इक्वल टू 3 पे, यहाँ लिखो 4x इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या होगा, f of x is continuous at x equal to 3 if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 3। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कैसे निकलता है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x। अब क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन कौन सा लेते हैं, तो 3 से छोटा, 3 से छोटे के लिए कौन सा है, 2x। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव माइनस का 2x, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव माइनस 2x, और यहाँ पे कर दो, डायरेक्ट कर दो, ये तो 3 है, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू, जब 3 नेगेटिव बढ़ेंगे h में 0 हो जाता है, और x के प्लेस में 3 माइनस h हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 माइनस h। अब हम इसमें टैकिंग लिमिट करेंगे, टैकिंग लिमिट करेंगे तो होता है -2 इंटू 3 माइनस 0, तो आपको मिलेगा माइनस का 6। एंड राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f of x में कौन सा वैल्यू लेते हैं, 3 से बड़ा, 3 से बड़े के लिए क्या है वहाँ पे 6x प्लस 2, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव हटाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, h टेंड्स टू 0, 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे टैकिंग लिमिट, लिमिट का वैल्यू रखने पर, लिमिट का वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा आपको बोलो, 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 2 मिलेगा, तो 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। देखो यहाँ पे क्या मिला, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया तो आपको क्या मिला बेटा, माइनस का 6। कितना मिला, माइनस का 6। राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया तो कितना है, 20। क्या ये दोनों सेम है क्या, ये कितना है 20 और ये कितना है माइनस, दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है, तो इसलिए दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिसकंटीन्यूअस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसकंटीन्यूअस। यहाँ पे लिखेंगे सेम, देखो लैंग्वेज बना रेफरेंस लिख दो इसको,
f of x is discontinuous at x equal to 3. दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो आज इतना ही रखो।